आज आपको विस्तार से नागा साधुओं के बारे में बताएंगे। हिमालय और गुफाओं में रहते हैं। नागा साधु लोगों के बीच बहुत कम आते हैं। ये किसी अखाड़े, आश्रम या किसी मंदिर से जुड़े होते हैं। ये अक्सर समूह में रहते हैं। कुछ तप करने के लिए हिमालय और गुफाओं में चले जाते हैं। ये अर्धकुंभ, महाकुंभ में निर्वस्त्र होकर हुंकार भरते हैं। शरीर पर बहुत लपेटते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, डमरू डफली बजाते हैं, लेकिन कुंभ खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। आखिर क्या है नागाओं की रहस्यमय दुनिया का सच? कहाँ से आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं ये साधु? जानते हैं विस्तार से, बने रहिए। नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इस कारण इनकी स्थिति का पता लगाना मुश्किल होता है। इनमें से कुछ बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण कर और कुछ निर्वस्त्र भी गुप्त स्थानों पर रहकर तपस्या करते हैं। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी, इस तरह गुफाओं को बदलते हुए और भोले बाबा की भक्ति में डूबे ये नागा जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं और अगले कुंभ या अर्धकुंभ में नजर आते हैं। नागा साधु जंगल के रास्तों से ही यात्रा करते हैं। आमतौर पर ये लोग देर रात से चलना शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान ये लोग किसी गांव या शहर नहीं जाते, बल्कि जंगल और वीरान रास्तों में डेरा डालते हैं। रात में यात्रा और दिन में जंगल में विश्राम करने के कारण सिंहस्थ में आते या जाते हुए ये किसी को नज़र नहीं आते। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। नागा यात्रा में कंदमूल, फल, फूल और पत्तियों का सेवन करते हैं। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को कृत्रिम पलंग या बिस्तर पर सोने की भी मनाही होती है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सोते हैं। यह बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। आमतौर पर यह नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। नागा साधुओं को रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांगकर लिया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा न मिले तो उसे भूखा रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नज़रअंदाज करके प्रेमपूर्वक ग्रहण करना होता है। हर अखाड़े में होता है एक कोतवाल। साधुओं के अखाड़ों की परंपरा के अनुसार यह अखाड़े का एक कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़ साधना करने जंगलों या पहाड़ों में चले जाते हैं तो ये कोतवाल नागा साधुओं और अखाड़ों के बीच की कड़ी का काम करते हैं। जब कभी कुंभ और अर्धकुंभ जैसे महापर्व होते हैं तो ये नागा साधु कोतवाल की सूचना पर वहाँ रहस्यमय तरीके से पहुँच जाते हैं। अखाड़ों के ज़्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में रहते हैं। अगर आप पहाड़ी राज्यों में भ्रमण पर जाएं तो आपको कई आश्रम या रास्ते भी दिखाई देंगे। मसलन ऋषिकेश से नीलकंठ जाने पर वहाँ आपने कई और भी मंदिर या मठ देखे होंगे। बस इन्हीं पहाड़ियों पर नागाओं का भी बसेरा होता है। ये सभी गांव या शहर से दूर पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में साधना करते हैं। नागा सन्यासी एक गुफा में कुछ साल रहने के बाद अपनी जगह बदल लेते हैं। नागा साधुओं को कब कब ऐसा मौका पड़ा, ऐसी जरूरत आन पड़ी कि धर्म के लिए, सनातन के लिए युद्ध करना पड़ा। इतिहास के पन्ने उठाए जाएं तो सत्युग, द्वापर, त्रेता में तो राक्षसों को, इतिहास राक्षसों के लिए ना हमारी जरूरत पड़ी, मत कली काल के अंदर हमारी जरूर जरूरत पड़ी। कली काल के अंदर मुगलों के साथ, औरंगजेब के साथ, औरंगजेब की टुकड़ी जब आपके मथुरा के अंदर, गोकुल के अंदर जब टुकड़ी आ गई थी, उस टुकड़ी से लड़ने के लिए हमारी फौज कम पड़ी। उस समय 80,000 नागावा थी। पूरा गोकुल मथुरा खाली करा। औरंगजेब जब लास्ट छोड़ने लगा तो उसने एक ही बात रखी कि मुझे इस हिंदुस्तान के अंदर कभी युद्ध लड़ना तो कोई नागावा उस फौज में नहीं होना चाहिए। उसको इतना खौफ था।